मित्रों, क्या जीवन में सफलता केवल भाग्य से मिलती है या कर्म का भी उतना ही महत्व है? क्या जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने अपने एक भक्त को दिया था। मित्रों, आज की इस कथा में हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान शिव इस विषय में क्या कहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में दो मित्र रहते थे। सुरेश और रमेश दोनों ही भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सुरेश दिन रात मेहनत करता था और मानता था कि सफलता केवल कर्म से ही मिलती है। रमेश का विश्वास था कि भाग्य पहले से ही तय है, इसलिए मेहनत करना व्यर्थ है। रमेश हमेशा सुरेश से कहता था, जो लिखा है वही होगा, मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता है। लेकिन सुरेश कहता था, शिवजी ने हमें कर्म करने के लिए हाथ पैर दिए हैं। अगर हम उनका उपयोग ना करें तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। एक दिन दोनों मित्रों ने तय किया कि वे स्वयं कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे कैलाश पहुंचे और शिवलिंग के समक्ष बैठकर घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम दोनों ने मुझे प्रसन्न किया है। बताओ तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? सुरेश और रमेश ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महादेव, हम दोनों में मतभेद है। रमेश कहता है कि भाग्य सबसे बड़ा होता है और मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता है, जबकि मैं मानता हूं कि कर्म ही सबसे बड़ा है। कृपया हमें सही उत्तर दें। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगा और देखूंगा कि तुम उसे कैसे स्वीकार करते हो। भगवान शिव ने रमेश से कहा, वत्स, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे गांव के बाहर एक गड्ढे में खजाना छुपा हुआ है, लेकिन यह खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे खोजने का प्रयास करोगे। रमेश बहुत खुश हुआ और बोला, महादेव की कृपा से मुझे खजाना मिलने वाला है। यह तो मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा था। लेकिन उसने गड्ढे को खुदाई करने की जरूरत नहीं समझी। उसने सोचा कि जब भाग्य में धन लिखा है तो वह अपने आप उसके पास आ जाएगा। दिन बीतते गए, लेकिन खजाना वहीं का वहीं पड़ा रहा। रमेश ने कभी भी उसे पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अब भगवान शिव ने सुरेश से कहा, वत्स, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे गांव के बाहर हीरे और सोने की एक खान है, लेकिन यह खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे अपने हाथों से खोदोगे। सुरेश ने यह सुना और बिना किसी संदेह के अपने गांव लौट आया। उसने कड़ी मेहनत की, दिन रात खुदाई की और कुछ ही महीनों में उसे सोने और हीरे का विशाल भंडार मिल गया। सुरेश अब बहुत धनी बन गया, लेकिन उसने यह सब अपने परिश्रम से प्राप्त किया था। कुछ समय बाद रमेश और सुरेश फिर से भगवान शिव के पास पहुंचे। रमेश ने दुखी होकर कहा, हे महादेव, आपने मुझे खजाने का वरदान दिया था, फिर भी मैं गरीब ही रहा। भगवान शिव बोले, वत्स, मैंने तुम्हें खजाने का स्थान बताया था, लेकिन तुमने उसे पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। फिर
भगवान शिव ने सुरेश की ओर देखा, मुस्कुराते हुए बोले, सुरेश ने अपने हाथों से मेहनत करके अपना भाग्य स्वयं बनाया है। यही सत्य है, कर्म ही सबसे बड़ा है। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि वह कर्म करता है तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। रमेश को अपनी गलती समझ आ गई। उसने शिवजी से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वह केवल कर्म पर विश्वास करेगा। भगवान शिव ने कहा, इस संसार में जो भी व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम की चिंता मत करो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने हाथों से अपना भविष्य बनाते हैं। सुरेश अपने परिश्रम के बल पर सफल हुआ, जबकि रमेश केवल भाग्य के भरोसे बैठकर अपनी गरीबी को कोसता रहा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म ही सबसे बड़ा है। यदि आप भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो केवल भाग्य के भरोसे मत रहिए, स्वयं मेहनत करें, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं अपना भाग्य लिखते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।